नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने 2 दिवसीय विधानसभा के प्रशिक्षण शिविर को लेकर बताया कि अध्यक्ष ने कहा कि यह तीसरा प्रबोधन प्रशिक्षण शिविर था, जो कि काफी अच्छा रहा। सभी कार्यक्रम सफल हुए और सदस्यों को भी इसका लाभ मिलेगा। और इसी के साथ उन्होंने दूसरे मुद्दों पर भी अपनी बातें रखी हैं। प्रबोधन कार्यक्रम ये हमने अभी 15वीं विधानसभा में ये तीसरा प्रबोधन कार्यक्रम है। सबसे पहले हमने 1 दिवसीय शॉर्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम सभी नवनिर्वाचित सदस्यगणों के लिए रखा था। उसके बाद जनवरी महीने में हमने हरियाणा विधानसभा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 2 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन रखा था, जो लोकसभा के सहयोग से जो उनकी एक संस्था है प्राइड, जो न केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी वो ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। और उसी प्राइड संस्था के माध्यम से कुरुक्षेत्र के थानेसर नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी माफी ढांडा का नामांकन भरवाया है। और आपको बताते चलें कि सीएम नाथ सिंह सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। चेयरमैन सहित 32 पार्षद उम्मीदवारों से मिलकर नामांकन भरवाया है। थानेसर नगर परिषद के 32 वार्डों में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवार नामांकन करने नए लघु सचिवालय पहुंचे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी नगर परिषद प्रत्याशी ने नामांकन भरा है। नामांकन के दौरान सीएम सैनी भी मौके पर मौजूद रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो कि कुरुक्षेत्र से हैं, जहां पर नामांकन के लिए सीएम सैनी भी मौके पर मौजूद रहे। बीजेपी नगर परिषद प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन दर्ज किया है। आपको बताते चलें कि नामांकन का सिलसिला लगातार जारी, जहां पर नामांकन के दौरान सीएम सैनी भी मौके पर मौजूद रहे हैं। और यहां पहुंचने के बाद आपको ये भी बता दें कि हरियाणा के फरीदाबाद में नगर निगम मेयर पद की उम्मीदवार लता चंदीला ने भी नामांकन भरा है। और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और नूंह से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद पहुंचे। उदय भान ने बयान देते हुए कहा कि हरियाणा में निकाय चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत होगी। उन्होंने भी कहा कि पूरी कांग्रेस एक साथ होकर इस चुनाव को लड़ रही है। तो वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी के नेताओं के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को अच्छी तरह से जान चुकी है। आपको बताते चलें कि नामांकन का दौर जारी है, जहां पर सीएम सैनी भी मौके पर मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी नगर परिषद प्रत्याशी ने भी नामांकन भरा है। हरियाणा के फरीदाबाद में भी जो निकाय चुनाव का सिलसिला है लगातार जारी है। हरियाणा निकाय चुनाव में लगातार जो प्रत्याशी हैं अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आए। दरअसल लगातार बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। भारतीय जनता पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार प्रवीण जोशी, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और राज्य मंत्री राजेश नागर ने भी तमाम विधायकों को लेकर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कई मंत्री और विधायक भी मौके पर मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो कि फरीदाबाद से हैं, जहां पर कई मंत्री और विधायक भी मौके पर मौजूद रहे। बीजेपी की मेयर प्रत्याशी ने भी नामांकन दाखिल किया है। आपको बताते चलें कि फरीदाबाद मेयर के नामांकन में पहुंचे थे उदय भान, और वहीं दूसरी तरफ कई मंत्री और विधायक भी मौके पर मौजूद रहे। तस्वीरें आपको फरीदाबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर सभी लगातार बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवार नामांकन कर रहे हैं। नामांकन का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं हरियाणा के सिरसा नगर में भी नगर परिषद चुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिन है। और कांग्रेस, बीजेपी, आप और जेजेपी के उम्मीदवारों ने चेयरमैन पद के लिए भी नामांकन दर्ज किया है। वहीं नामांकन के दौरान बीजेपी उम्मीदवार मौके पर मौजूद रहे
और वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जसविंदर कौर के साथ विधायक गोकुल सेतिया नामांकन करने पहुंचे। नामांकन का सिलसिला लगातार जारी है और बड़ी संख्या में लोग नामांकन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी परवीन जोशी जी आज नामांकन दाखिल करेंगी। उसके लिए पार्टी के सभी चुने हुए प्रतिनिधि उनके साथ हैं, संगठन के सभी पदाधिकारी उनके साथ हैं। हम एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे और पूरे देश का इतिहास बनाएंगे। पटका तो मेरा गाँव आजा सभी आ जाओ। पुंडी नगर पालिका में निकाय चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने वालों का मेला लगा हुआ है, क्योंकि आज निकाय चुनाव में नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है और बाद में दोपहर 3 बजे तक नगर पालिका पुंडी में नामांकन दाखिल कर पाएंगे। और कृष्णलाल पवार परिवहन और आवास मंत्री के साथ में स्थानीय विधायक सत्यपाल जांबा भी ममता रानी का चेयरमैन के पद पर नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि स्थानीय चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अनेक मुद्दे हैं। शहरों में गंदगी का आलम है, सीवरेज व्यवस्था ठप पड़ी है, टूटी सड़कों से लोग परेशान हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच कांग्रेस जाएगी। क्या परिस्थिति हुई है, सारे शहर जो है बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में पहुंचे, ना उनका सीवरेज की सफाई है, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सब कोई मतलब होते लोग परेशान। तो ये बड़ी जो एजेंट हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रोहतक से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि डिपोट और डंकी में सबसे अधिक हरियाणा के युवाओं की संख्या है और ये हरियाणा सरकार की 10 साल की नीतियों की नाकामी का प्रमाण भी है। हरियाणा में ऐसी परिस्थितियां बनी जिसमें नशे, अपराध और बेरोजगारी के चलते हताश होकर सबसे ज्यादा हरियाणा के युवा देश में सबसे ज्यादा डंकी के चलते पलायन करने को मजबूर हुए हैं। चाहता हूं कि डंकी के रास्ते में पलायन में और डिपोटेशन में सबसे ज्यादा हरियाणा के युवा की संख्या आई है। ये भाजपा की हरियाणा सरकार की 10 साल की नीतियों की नाकामी का ये एक प्रमाण है, क्योंकि हरियाणा में ऐसी परिस्थितियां बनी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, नशा, अपराध, ऐसी परिस्थितियां बनी कि उस परिस्थितियों से हताश होकर हरियाणा का युवा देश में सबसे ज्यादा पलायन डंकी के रास्ते करने में मजबूर हुआ और अब डिपोटेशन में सबसे ज्यादा नंबर हरियाणा के युवा का आ रहा है। और ऐसे में सरकार की भी असंवेदनशीलता की ने सारी सीमाएं सरकार ने पार कर दी, क्योंकि आपने देखा कि अमृतसर में रात के अंधेरे में ये जहाज उतारे जा रहे हैं और बेड़िया पहन के इनको वापस लाया जा रहा है। और सरकार, हरियाणा सरकार ने तो जेल विभाग की गाड़ी भेज दी थी उनको लेने। तो जो उनके परिजनों की जो पीड़ा है उसको समझे सरकार। वो सारे परिजन वो हरियाणा वासी हैं, देशवासी हैं। ये तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है किसी को इतना इस प्रकार से अपमानित करना। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार नामांकन का सिलसिला जारी था, जो कि अब खत्म हो गया है। निकाय चुनाव के लिए नामांकन खत्म हुआ। 3 बजे तक नामांकन का समय था। चंडीगढ़ निकाय चुनाव के लिए नामांकन खत्म हो चुका और सभी प्रत्याशियों ने आखिरी दौर पर अपने नामांकन भी दाखिल किए हैं। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर चंडीगढ़ से, जहां पर आपको बताते चले कि निकाय चुनाव के लिए नामांकन खत्म हो गया है। 3 बजे तक नामांकन का समय था, जो कि अब पूरा हो गया। निकाय चुनाव के लिए नामांकन खत्म हो चुका है।
और आखिरी दिन बड़ी संख्या में अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भी दाखिल किया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, आखिरी दिन प्रत्याशियों ने नामांकन बड़ी संख्या में दाखिल किया। बीजेपी, जेजेपी, आप, कांग्रेस उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा है। नगर परिषद की तरफ से बहादुरगढ़ के कई वार्डों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। न तो इन वार्डों में विकास कार्यों के कोई टेंडर लगाए जा रहे हैं और न ही वार्डवासियों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। ये आरोप वार्ड नंबर 13 के नगर पार्षद मोहित राठी ने लगाए हैं, जहां पर आपको ये भी बता दें कि नगर परिषद चेयरमैन पर यह आरोप लगाए गए हैं। पार्षद मोहित राठी ने सोमवार से नगर परिषद गेट के बाहर आमरण अनशन शुरू किया और अनशन को तब तक समाप्त न करने की बात कही जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। पार्षद मोहित राठी अपने वार्ड निवासियों के साथ नगर परिषद के गेट पर आमरण अनशन पर बैठे। लिया गया है कि आमरण अनशन का ये समाज के साथ मिलकर लिया गया है। बहादुरगढ़ के बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जिनमें ये नया बोर्ड बनने के बाद आज तक कोई भी टेंडर नहीं लगाया गया। तो नगर परिषद जब तक इन वार्डों में टेंडर नहीं लगाती, जब तक हमारा अनशन जारी रहेगा, क्योंकि सभी वार्डों के लोग टैक्स पे करते हैं। तो इस तरीके का भेदभाव होना कहाँ तक जायज़ है। दूसरा, एक मीटिंग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 म्यूनिसिपल एक्ट 1973 जो हमारी बोर्ड की मीटिंग है वो कम से कम 6 महीने में एक बार तो होनी चाहिए। लगभग 2.5 साल हो गए और 2.5 साल में 2.5 काम भी ऐसे नहीं हुए हैं शहर में जिसको गिनवाया जा सके। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक बार एक चोर का दाव ला गया, चोर ने बड़ा हाथ मार लिया तो हालात ऐसे हो गए कि उसे नु बेरा पाट गया, चोरी करनी क्यों करे, इनने बेरा पाट गया, चोरी कैसे करनी है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम जनता के साथ क्या हालात हो रहे हैं। कैथल जिले में सोमवार सुबह एक निजी स्कूल की बस सतलुज यमुना लिंक नहर में गिर गई है और हादसे के समय बस में 8 बच्चे, ड्राइवर और महिला कंडक्टर सवार थे, जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और जिसके बाद में सभी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया और साथ ही स्टीयरिंग में खराबी होने के कारण यह हादसा हुआ है। वहीं हादसे को लेकर पुलिस की छानबीन भी जारी है। जानकारी के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि सोमवार सुबह पेहवा की गुरु नानक एकेडमी की बस गांवों के डेरों से बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी और इस दौरान संतुलन बिगड़ने में से जो है वो नहर में गिर गई। सभी घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। थाना होडल में शिकायत देने पहुंचे लोगों को थाना प्रभारी द्वारा थाने से बाहर निकाल दिया गया। आरोपियों को कुर्सियों पर बैठाकर चाय पिलाई गई। होडल थाने में इस तरह की मामले जो सामने आ रहे हैं, जिससे शहर के लोगों में थाना प्रभारी के खिलाफ काफी ज्यादा रोष बना हुआ है। कुछ लोगों ने सामान्य ज्ञान की परीक्षा लेकर बीमा कंपनी ने बच्चों के भविष्य के सपने दिखाने के बाद में परिजनों के साथ ठगी की, लेकिन पुलिस ने लोगों की शिकायत नहीं ली है। रिलायंस के लिए आए थे, रिलायंस की टीम स्कूल में 13 तारीख को बोल रहे थे कि हम कंपटीशन कराएंगे और शनिवार इतवार को आपके बच्चों का ड्राइंग बॉक्स पे सिलेक्शन होगा गुलशन ढाबे पे। वहाँ पर आपको बच्चे लेकर आए, बच्चे अपने आप आएंगे, हम कॉल कर देंगे। तो हमने कंपटीशन करा दिया कि हम सुबह आएंगे जी 10 बजे और आप रेडी रखना बच्चों को। हमने बच्चों को कंपटीशन करा दिया तो लेकर चले गए। उसके बाद उन्होंने पहले बोला कि 3 बच्चों का सिलेक्शन होगा पूरे होटल में, फिर उन्होंने बोला 20 बच्चों का होगा। पेरेंट्स बोल रहे हैं कि 20 बच्चों का सिलेक्शन होगा। फिर पूरे स्कूल के पेरेंट्स पर कॉल कर दी। फिर हम यहाँ पर आए, जैसे हमें हमारे एक पेरेंट्स ने फीस जमा करा दी, उनकी 36,000 रुपये जमा करा दिए उनको। तो 36,000 रुपये लिए? हाँ जी, पॉलिसी ले ली उनकी। वो उठने ही नहीं दे रहे थे वहाँ से बिना पॉलिसी लिए। पॉलिसी लेने के बाद फिर उन्होंने जब आके मुझे बताया तो मैंने बात करी उनसे, तो कह रहे हमने ऐसा नहीं करा। फिर काफी देर उनसे बात हुई है। फिर जब हमने पता चला आज सुबह कि वो पकड़े गए तो अब
तो हमने कंप्लेन करी है सर को, एसएचओ सर को, तो वो सुन ही नहीं रहे हैं हमारी बात, वो हमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। सर हमारे पास कल कॉल आई थी कि बच्चों के लिए आपको रिलायंस कंपनी से मतलब कुछ बच्चों को गिफ्ट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट वगैरह दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हम आज गए थे तो वहाँ पर जाके एसडीएम वालों ने सतर्क कर दिया था कि मतलब ये फ्रॉड है, इनके चक्कर में ना आया। तो हम मतलब अब थाने में खड़े हैं, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वालों ने बोल दिया ये स्कूल जिम्मेदार है, स्कूल वाले मतलब स्कूल वालों ने। ये कितने लोग थे जो यहाँ पर इस तरह का करीब 6 समथिंग लेडीज स्टाफ है उसमें सारा। मेरे को अभी पता लगा है कि कोई इस टाइप की कोई स्कीम वाली कोई टीम है जिन्होंने स्कूलों में बच्चों के टेस्ट लिए हैं और टेस्ट लेने के बाद में उन्होंने जो है बच्चों के अभिभावकों को होटल पर बुलाया है और उनसे बच्चों के भविष्य के बारे में तरह तरह की बातें कह करके उनसे पैसे की ठगी की है। किसी से चेक लिया है, किसी से इंश्योरेंस के नाम से तरह तरह के प्रलोभन उनको दिखा करके उनसे पैसे लिए गए। ये लोग थाने पर खड़े हुए, मेरे को भी आना हुआ क्योंकि कुछ मेरे भी परिचित लोग इनमें हैं और उन्होंने मेरे को बताया कि एसएचओ साहब कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। सर 13 तारीख को रिलायंस इंश्योरेंस की तरफ से एक टेस्ट कराया गया जीके का और हमें ये सूचना दी गई कि हम जीके का स्तर बच्चों के लिए जानना चाह रहे हैं। उस समय हमारे प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी चली हुई थी, मैं उस समय बहुत बिजी था। जैसे ही वो रिलायंस ग्रुप से जो भी कैंडिडेट 2 कैंडिडेट आए उन्होंने टेस्ट लिया तो मैंने डीपी सर से कह के टेस्ट करा दिया। एक्चुअली जो भी टेस्ट होते हैं उनमें सभी में कॉलम होता है बच्चे के पूरे एड्रेस का, नेम, फादर्स नेम और कॉन्टैक्ट नंबर। तो उस टेस्ट के माध्यम से इनके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स पहुंचे, जिस वजह से इन्होंने पेरेंट्स को सीधा फोन करना स्टार्ट कर दिया। महेंद्रगढ़ नगर पालिका के सामने स्थित एक खाली प्लॉट में शनिवार को गांव खुडाना निवासी 46 साल के अनिल का शव मिला है और उसके बाद में मृतक के परिजनों ने हत्या का भी आरोप लगाया है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि एक युवक उनके भाई से पैसे की मांग कर रहा था, उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई है। मृतक के भाई ओमपाल सिंह ने बताया कि 4 फरवरी को सुबह करीब 10:30 से 11 बजे के बीच में एक युवक अपने 2-3 साथियों के साथ अनिल को पकड़कर अपने साथ ले गए, जिसके बाद से वो लापता था। ठेके पर लगे सीसीटीवी कैमरों में वो युवक और अन्य लोग अनिल को ले जाते हुए दिखाई दिए हैं। पाल से गाँव खुडाना। ये मामला ये है कि हमारा भाई यहाँ रहता था मंदिर में, यहाँ काम करता था ठेके पर, और ये हमें सूचना मिली कि आपका भाई यहाँ नगर पालिका के पास पड़ा हुआ है, हम यहाँ मरा पड़ा हुआ है। हम यहाँ आए तो देखा तो मरा पड़ा हुआ था और हमारे पहले भी इन मूसा उर्फ क्या नाम उसका, कई बार इसने हमारे घर भी गया था पैसे 3500 रुपये मांगने के लिए और कहा था अनिल कहाँ गया और सुस्सा, ये मैं इनको 3500 रुपये मांगता हूँ और हमें लेना भी आता है, मैं लेके भी दिखा दूंगा। तो सर ये काम है, हम यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराना है। मामला कल हमारे गांव का अनिल सन ऑफ केत सिंह के डेड बॉडी मिली थी, उसमें सुना है तो उसमें कुछ साक्ष्य ऐसे पाए गए हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि मारा है। सीसी फुटेज भी आ रहे हैं, उनके भाई के पास सीसी फुटेज भी इन्होंने दिखाए हैं। महेंद्रगढ़ में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। महेंद्रगढ़ शहर के एक किराना स्टोर का है, जहां पर आपको बता दें कि 3 शातिर चोर महज 9 सेकंड में गले से नकदी चुराकर फरार हो गए। दुकानदार अनिल कुमार ने बताया कि तीनों आरोपी 2 युवक और एक महिला पहले ग्राहक बनकर दुकान में आए। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक और पानी की पेटी खरीदने के बहाने दुकानदार को व्यस्त कर दिया। जैसे ही दुकानदार पानी की पेटी लेने अंदर की ओर गया तो एक आरोपी ने गले से पैसे चुरा लिए और इशारे से बाकी साथियों को संकेत देकर फरार हो गए। बंदे आए थे, 3 व्यक्ति आए जिसमें एक लेडीज थी, 2 लड़के थे जी। उन्होंने आके ठंडा मांगा, ठंडा कौन कौन था आपके पास? मैंने कहा भाई आपको कौन सा चाहिए वो बताओ। तो बोले कोक है 2 लीटर में, बोला है। तो बोला एक कोक दीजिए 2 लीटर में। फ्रिज में से 2 लीटर की कोक निकाल कर उनको दे दी। उसके बाद बोल रहा है पानी की पेटी चाहिए मेरे को। मैं पानी की पेटी पूरी चाहिए,
बोला हाँ पूरी चाहिए। मैं गेट खोल के वहां से पानी की पेटी लेने गया, एक बंदा मेरे साथ साथ पीछे पीछे गया है और जाते जाते उसको इशारा करके गया है दूसरे बंदे को, जो कि रिकॉर्डिंग में मेरे पास मौजूद है। खबर रेवाड़ी से है, जहां पर 200 मीटर की दूरी पर स्थित पुलिस चौकी होने के बावजूद बीच बाजार में बेखौफ चोर छत के रास्ते एक ज्वेलरी शॉप में घुसकर लाखों की ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि शोरूम में लगे डीवीआर को भी अपने साथ लेकर जाते हैं और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगती, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठ रहे हैं। पूरी घटना रेवाड़ी के ऐतिहासिक मोती चौक बाजार स्थित शांतिनाथ ज्वेलर्स शोरूम की है। ये चोरी हुई है हमारी दुकान में। किस नाम से दुकान है, कहाँ पे? श्री शांतिनाथ ज्वेलर्स के नाम से दुकान है, गोकल बाजार रेवाड़ी मोती चौक में है ये। क्या कुछ चोरी हुई है? चोरी का अभी आइडिया नहीं लगा है, क्योंकि पुलिस पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है अपनी इन्वेस्टिगेशन करने में, और उन्होंने रोक रखा है कि ताकि हम फिंगरप्रिंट्स वगैरह ले सकें, इसलिए हमें रोका हुआ। सर लगभग कितने का सामान? सर वही जवाब है मेरा कि अभी हम ये नहीं कह सकते कि एक्चुअल में कितने का सामान है, लेकिन मेन चीज ये है कि जब तक हम नहीं देखेंगे हम कैसे कह सकते हैं। कब हुई है पूरी बात? ये शाम 6 बजे तक तो हम यहाँ पे आए हैं, 6 बजे के बाद की वारदात है। कैसे पता लगा कि आप? हमने सुबह 9:15 बजे दुकान खोली है, जब हमें पता लगा है कि हाँ दुकान में ये कुछ गलत काम हुआ। तो इस तरह की जो वारदातें शहर में हो रही हैं, लगातार चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, बैंक से लूटे जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं उनके थैले खोसे जा रहे हैं, दुकानों के ताले तोड़ देते हैं, छत से ऊपर से आ जाते हैं, छत तोड़ के आ जाते हैं। प्रशासन क्या कर रहा है? व्यापारी हर तरह से डरा हुआ है, सहमा हुआ है। व्यापारी बंद ताले में, बंद शटर में भी सेफ नहीं है। आज शहर रेवाड़ी का चाक चौबंद हो चुका है, प्रशासन कहीं भी मुस्तैद नहीं है। चोर डकैत खुलेआम घूम रहे हैं, उनको कोई प्रशासन का, पुलिस का कोई भय नहीं है। कलायत के गांव मटौर के 18 साल के सुशील की अमेरिका से घर वापसी हो गई है। 6 महीने पहले ही किसान परिवार का सुशील विदेश गया था। परिवार ने अपनी 1.5 एकड़ खेती भूमि सुशील को विदेश भेजने के लिए बेच दी थी। सुशील के चाचा कृष्ण ने बताया कि भतीजा कबड्डी खेल का बेहतरीन खिलाड़ी रहा है और रोजगार के लिए विदेश गया था। अपने भाई चाचा के लड़के है सुशील, जो अमेरिका से डिपोर्ट होकर आज अभी पुलिस वाले हमको सौंप कर गए हैं। कुलदीप जी, मैं भारत सरकार, राज्य सरकार से अपील करना चाहूंगा, बच्चे आज बड़े डर के माहौल में हैं, आत्मग्लानि महसूस कर रहे हैं। अभी डिपोर्ट हुए लड़कों में एक खबर सुनने को आई है कि और देशों ने भी डिपोर्ट हुए बच्चों को रोजगार मुहैया उपलब्ध कराने की घोषणा की है। हम भी हमारी राज्य सरकार नायब सैनी जी से अनुरोध अपील करते हैं कि हमारे बच्चे जो आज डिपोर्ट होकर अपने हरियाणा में आ रहे हैं, उनको रोजगार की अपील करते हैं, उनको रोजगार का अवसर दे। जी घर में कुछ रोजगार कौन था, डेढ़ बड़ी थी वह देख करने की में कर्जा उठाया सगैर तेरा पता जो भेजा था, नौकरी भी नहीं मिली थी। इस बार में करे थी खेल है या सरकार नौकरी कौन दे रही, इस वजह से भेजा था। हमने हमारा रोजगार हो जाए बालका का। सरकार से मांग करा जी हमारा बालक ने नौकरी होनी चाहिए। ये भी रिपोर्ट कर दी, दोबारा विदेश तो जा नहीं सकते ना, छोटा वाला बड़ा में ये भी और ये कि खावेंगे, इनकी नौकरी होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।